नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इस बार का पेपर आने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछले सेमेस्टर में जब पेपर आया था तब हर यूनिट के ऊपर 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल फिक्स था। मतलब 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स टोटल 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको कंपल्सरी अटेंड करना था, उसमें कोई चॉइस नहीं था। मतलब आपने कौन सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया ऊपर का नीचे का तो आपको 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंपलसरी था, तो 40 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी था। इस बार थोड़ा पैटर्न इजी किया है, चेंज किया है। तो क्या किया है उन्होंने 2 यूनिट में दो जो 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल है वो आप चाहो तो कर सकते हो या फिर उसकी जगह पे थ्योरी का क्वेश्चन भी ले सकते हो। मतलब आपको थ्योरी मार्क का प्रॉब्लम नहीं करना होगा तो आप 18 मार्क का न्यूमेरिकल 18 मार्क का प्रॉब्लम कर सकते हो और बचे हुए 52 मार्क्स थ्योरी में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों सिलेबस में 5 यूनिट है जिसमें से मैंने यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं और यूनिट 2 और यूनिट 5 के क्वेश्चन नीचे लिखे हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये जो ऊपर के क्वेश्चन है यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 इसमें आपको न्यूमेरिकल कंपलसरी अटेंड करना है। नीचे का जो क्वेश्चन है यूनिट 4, यूनिट 5 इसमें आपके ऊपर छोड़ा है, आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो इस 2 यूनिट का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप नीचे वाला पूरा थ्योरी का क्वेश्चन भी उठा सकते हो। इसको ओ डिटेल में देखते हैं। दोस्तों यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जिसमें ऊपर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल का 6 मार्क का कंपलसरी है, थ्योरी का 8 मार्क का नीचे का क्वेश्चन कंपलसरी है। मतलब दोस्तों यूनिट 1 में जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, आप कौन सा भी अटेम्प्ट करो आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना ही है और थ्योरी अटेम्प्ट करना ही है। जैसे यूनिट 1 के क्वेश्चन में है वैसे ही सेम यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन में है। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। ऊपर न्यूमेरिकल 6 मार्क का कंपलसरी, नीचे थ्योरी 8 मार्क का कंपलसरी। और सेम यूनिट 4 का 2 क्वेश्चन रहेगा पेपर में, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, ऊपर न्यूमेरिकल 6 मार्क का कंपलसरी, नीचे थ्योरी का 8 मार्क का कंपलसरी। तो दोस्तों ये 3 यूनिट में उन्होंने आपको चॉइस नहीं दिया है। 1, 3, 4 क्वेश्चन यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 का कौन सा भी क्वेश्चन उठाओ ऊपर का या नीचे का, ये 3 यूनिट में आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, थ्योरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। जो पिछली बार था वैसा ही सेम है। तो फिर नया क्या है दोस्तों? नया क्या है वो समझ लो। यूनिट 2 और यूनिट 5 जो है आपके सिलेबस का, उन्होंने ये जो नीचे का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहता है उसकी जगह पे इस बार थ्योरी कर दिया है। मतलब आप चाहो तो इन 2 यूनिट का न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर आपको ऊपर का न्यूमेरिकल नहीं आता कोई बात नहीं, हमने आपको नीचे वाले क्वेश्चन में पूरा थ्योरी का 2 क्वेश्चन दे के रखा है, ऐसा उनका कहना है। मतलब अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया है या आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे का क्वेश्चन में दोनों थ्योरी आपको दिख जाएगा। तो ऐसा अगर आपने न्यूमेरिकल स्किप कर दिया तो यहाँ पे थ्योरी का 14 मार्क्स और थ्योरी का 14 मार्क्स, आप ये 28 मार्क्स का थ्योरी सिर्फ 2 यूनिट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 28 मार्क्स का 2 यूनिट का थ्योरी हो गया, ऊपर 24 मार्क्स का 3 यूनिट का थ्योरी हो गया। 24 मार्क्स थ्योरी 3 यूनिट, 28 मार्क्स थ्योरी 2 यूनिट, 24 प्लस 28 वैसे आपका 52 मार्क्स का थ्योरी। अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन किसी का कहना होगा नहीं भाई हमको तो न्यूमेरिकल आता है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का इधर भी कंपल्सरी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। तो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल फ्रॉम ईच यूनिट, 6 5 30 मार्क्स न्यूमेरिकल हो गया और बचा 8 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, 8 5 40 मार्क्स कंपल्सरी होगा। मतलब पिछली बार जैसा आप लोग 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 40 मार्क्स का थ्योरी कर सकते हो। लेकिन पिछली बार का पेपर बहुत लोगों का बैक लगा क्योंकि उन्होंने कंपलसरी कर दिया था न्यूमेरिकल, लेकिन इस बार 2 यूनिट में कंपलसरी नहीं किया है। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो न्यूमेरिकल स्किप करके नीचे का थ्योरी क्वेश्चन उठा के वो थ्योरी का वेटेज आप लोग बढ़ा सकते हो, न्यूमेरिकल का वेटेज कम कर सकते हो। आपके पास चॉइस है, अगर आप चाहो तो। या फिर आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहाँ पे 2 यूनिट में उठाते हो तो न्यूमेरिकल आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा, फिर 40 मार्क्स का हो जाएगा, वैसे आप पेपर अटेंड कर सकते हो।
तो दोस्तों ये जो पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से आपको अभी स्टडी प्लान लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यूनिट 2 और यूनिट 5 में आपको थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 2 और यूनिट 5 का थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो टोटल आने वाले उसमें से 3 तो थ्योरी रहने वाले, सिर्फ एक एक न्यूमेरिकल है वो भी ऑप्शन में, तो थ्योरी आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 2 में क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट, उसमें थ्योरी के क्वेश्चन अभी ज्यादा पढ़ाने पड़ेंगे। यूनिट 5 में क्या होता है, यूनिट 5 में होता है ट्रांसफार्मर और मोटर का पार्ट, ट्रांसफार्मर में और मोटर में भी, डीसी मोटर एसी मोटर, उसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल स्किप किया तो आपको थ्योरी का क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लो, यूनिट 2 यूनिट 5 में आप न्यूमेरिकल स्किप करके थ्योरी का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, बाकी यूनिट में लेकिन आपको न्यूमेरिकल कंपल्सरी उन्होंने दे के रखा है। ठीक है, 99.99% ऐसा ही पेपर रहेगा। ठीक है, तो 2 यूनिट में आपको चॉइस मिलेगा, बाकी यूनिट में चॉइस नहीं मिलेगा, बाकी यूनिट में न्यूमेरिकल कर सकते हो आप लोग, लेकिन इन 2 यूनिट का न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो। तो इसमें तो एक और चीज है कि आप लोग अभी, आपको पता है कौन सी यूनिट में थ्योरी आपको पूरा मिलने वाला है, तो आप चाहो तो आप इसमें सब्जेक्ट में स्कोर भी कर सकते हो दोस्तों। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका थ्योरी ज्यादा पढ़ लो न्यूमेरिकल स्किप करके, और इसका न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाओ तो आपका स्कोर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके में, जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको अगर पता रहेंगे, आपको इजी लगते होंगे, तो आप न्यूमेरिकल करके आप उसका स्कोरिंग बढ़ा सकते हो। दोस्तों थ्योरी ज्यादा अटेंड किया तो एक माइनस पॉइंट ये होता है कि थ्योरी में मार्क्स कट भी होते हैं, वो चीज ध्यान में रख के आपको आंसर का क्वालिटी वहां पे लिखना है। पिछले वीडियो में मैं ये इंडिविजुअल वाइज जो क्वेश्चंस दिए थे वो पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से थे। अभी और एक मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें लास्ट डे स्टडी प्लान, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कैसे करना है, उसमें मैं जो यूनिट वाइज क्वेश्चन दूंगा वो इस नए पैटर्न के हिसाब से होंगे। ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यूनिट 2 यूनिट 5 की थ्योरी के क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिया, बाकी वो सेम एज इट इज क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं नया पेपर पैटर्न बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। 3 यूनिट का न्यूमेरिकल कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, 2 यूनिट का न्यूमेरिकल करना है या नहीं करना है वो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है। दोस्तों ये पेपर पैटर्न, नया पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है वो समझ लो, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो, और आप इस बार पास से नहीं, आप इस बार बीडब्ल्यू स्कोर भी कर सकते हो। तो पेपर पैटर्न में कोई डाउट नहीं, क्या देखो। आज रुकते यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।